हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरोटैप। तो दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं कि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बोथ एपीएफसी एज वेल एज ईओ की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह चल रही होगी। अब दोस्तों, अगर मैं आपकी बात करूं, जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स यहाँ पे अपीयर कर रहे हैं, there are some aspirants who are from the banking sides who are preparing for the banking examination, but उन्होंने भी एपीएफसी और ईओ का एग्जामिनेशन भरा है। some students are those who are preparing for staff selection commission examination, but उन लोगों ने भी एग्जामिनेशन प्रिपेयर किया है। then there are some students who are यूपीएससी veterans or are those students who are in the process of preparation for यूपीएससी। तो हर तरह के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है आपका भरा है फॉर दी एपीएफसी एज वेल एज ईओ एग्जामिनेशन। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन क्वेरी जो आती है विद रिस्पेक्ट टू करंट इवेंट्स प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन कि सर विच टाइप ऑफ करंट अफेयर्स शैल आई प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। क्या हमें बैंकिंग करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, क्या फिर हमें एसएससी करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, या फिर हमें यूपीएससी की तरह बहुत इन डेप्थ करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। तो ये एक कॉमन सवाल जो है वो हर बच्चे के मन में रहता है जो भी इस टाइम पे करंट इवेंट्स की या करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहा है फॉर दी एपीएफसी एज वेल एज ईओ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या लेवल के क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स में या करंट इवेंट्स में पूछे जाते हैं आपके ईपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन में। जहां पे सबसे पहले हम सवाल देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। कुछ सवाल बहुत ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कुछ इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से ही डिराइव होते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किस डिफिकल्टी लेवल पे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, यानी क्या यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है या फिर बैंकिंग लेवल की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है। फिर हम डिस्कस करेंगे क्या सोर्सेज आपको फॉलो कर रहे हो या क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए और किस तरह उन सोर्सेज को बेटर पढ़ना चाहिए। और एट द एंड गाइस, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो आपको क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू द करंट इवेंट्स, और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आप लोगों को क्या चेंजेस लेके आनी है अपनी करंट इवेंट्स की प्रिपरेशन के लिए फॉर दिस एग्जामिनेशन। बट बिफोर कमिंग टू द वीडियो गाइस, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ग्लिम्प्स ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। इस गाइड बुक में गाइस आपको एक कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन ऑफ एपीएफसी एंड ईओ, जहां पे आपको इस एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न मिल जाएगा, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं हर टॉपिक्स के आपको डिफाइंड सिलेबस मिल जाएगा और उसके लिए क्या क्या सोर्सेज आप लोग फॉलो कर सकते हो, एक रिसोर्स लिस्ट भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे एपीएफसी के भी और ईओ एग्जामिनेशन के भी। और यहाँ पे गाइस आपको एक स्ट्रेटेजी, अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो तो भी ये गाइड बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक 6 स्टेप स्ट्रेटेजी भी बताई गई जिससे आप अपनी स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये गाइड बुक गाइस बिल्कुल फ्री है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड देना है अपना। एक लिंक दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑफ दिस गाइड बुक, डाउनलोड दिस गाइड बुक और ये गाइड बुक हो जाएगी आपकी। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हमारी पहली चीज से कि सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे एग्जामिनेशन में किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं देखो यहाँ पे मैंने आपको बोलता कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली विजिबल होते हैं, जैसे इसरो ने सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा कि इंडिया कौन सी कंट्री डेमोस्ट्रेट करने वाली, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी स्टेट है जिन्होंने चाइना से ज्यादा अपने आप को जो द्विजा स्टेट हुआ परफॉर्म बेटर देन चाइना। तो ये जो सवाल है ये एपीएफसी में पूछा गया था इन 2012, और अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो ये आपका ईओ एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2017 में। ठीक है, तो ईओ भी दिखा दिया मैंने आपको एपीएफसी का, ये भी एपीएफसी एग्जामिनेशन है। तो 2012 में पूछा गया था कि गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले थे, और अब अगर हम इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन आल्सो। अब बात करते हैं कौन से क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला इनडायरेक्ट विजिबिलिटी भी होती है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो ये क्वेश्चन हमें फर्स्ट इंस्टांस में लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं साइंस का स्टैटिक पूछा गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक क्या होती है। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये सवाल आपका ईपीएफसी में आया था 2015 के पेपर में, जो कि 2016 में एग्जाम हुआ था, स्टार्टिंग ऑफ 2016 में एग्जामिनेशन हुआ था। अब देखते हैं कि ये कैसे करंट अफेयर से डिराइव होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अब ये न्यूज आई थी अगस्त 2015 में जब डीएनए प्रोफाइलिंग बिल पास हुआ था। डीएनए प्रोफाइलिंग बिल जब पास हुआ, अगर आप इस लिंक को देखते हो तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया हुआ है डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंट
Fingerprinting is a forensic method which is used to identify the person using the unique signature found in her or his DNA। तो अब देखिए, जो अगर मैं सवाल पे लेके आऊं आपको, किसके लिए यूज होता है, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस चीज को डिटेक्ट कर सकता है, वो आपका यहीं से क्लियर हो जाता है फ्रॉम दी क्वेश्चन। देखिए डिस्प्यूटेड पेरेंटेज की जो बात है वो आपकी यहां से क्लियर हो जाएगी। डीएनए प्रोफाइलिंग की बात करें तो यहां से आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स में क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप करंट इवेंट्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ आपको करंट अफेयर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो कि इनडायरेक्टली करंट अफेयर से ही डिराइव है, बट उनका स्टैटिक पार्ट जो है वो आपको सिलेबस में पूछा गया है। तो नाउ वी हैव सीन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, किस तरह के सवाल देखने को मिलता है, डायरेक्ट भी देख लिए और इनडायरेक्ट भी देख लिए। अब आता है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जो मैंने आपको बोला था कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या बैंकिंग लेवल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या यूपीएससी लेवल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर एक ब्लेंड पूछा जा रहा है दोनों एग्जामिनेशन का। तो दोस्तों अब अगर कोई सवाल की बात करूं तो देखिए यहाँ पे मैं वही चीजें आपको दोबारा रिपीट करूंगा। क्वेश्चंस जो है वो आस्क किए, जो पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, इज बेस्ड ऑन सम क्वेश्चंस आर फ्रॉम एसएससी, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन और आई कैन से एसएससी और बैंकिंग, और कुछ क्वेश्चन यूपीएससी प्रिपरेशन के आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपको इसरो वाला एग्जांपल दिया था, तो इसरो वाला जो क्वेश्चन है दीज आर टिपिकली यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जैसे ईओ में पूछा गया था 2017 के पेपर में। अब देखिएगा क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ पे, जस्ट गिव मी सेकंड, यहाँ पे दोस्तों जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे स्टैटिक और करंट दोनों को मिक्स किया है। जैसे कि इसरो में पूछा गया, इसरो ने पूछा, इसरो ने स्क्रैमजेट इंजन के बारे में, इसरो है सक्सेसफुली लॉन्च द स्क्रैमजेट इंजन इन अगस्त 2016। देखिए करंट इवेंट से क्वेश्चन आया। अब पहले उन्होंने पूछा एक स्टैटिक पार्ट के स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, फिर उन्होंने पूछा इंडिया कौन सी कंट्री है इस इंजन को लॉन्च करने वाली। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जहां पे स्टैटिक और करंट मिक्स होता है वो जनरली यूपीएससी की टेंडेंसी होती है इस तरह के क्वेश्चंस को पूछने की। तो ये आपको ये जो क्वेश्चन है ये जनरली यूपीएससी पैटर्न्स में देखने को मिलते हैं और ये दोनों एग्जामिनेशन में मिलते हैं। ईओ में भी मिलेंगे आपको, एपीएफसी में मिलेंगे। एपीएफसी में जनरली अगर मैं बात करूं तो इन क्वेश्चन की वेटेज थोड़ी सी ज्यादा होती है जो इस पैटर्न पे पूछे जाते हैं, और ईओ एग्जामिनेशन में जनरली जो क्वेश्चन है इस तरह का पैटर्न भी आपको देखने मिलेगा और आपको बैंकिंग पैटर्न भी देखने का मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि एपीएफसी में नहीं है, एपीएफसी में भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको सिमिलर नेचर में देखने मिलते हैं दोनों एग्जामिनेशन में। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप करंट इवेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देयर इज नो डिफरेंट प्रिपरेशन रिक्वायर्ड हियर, सिंगल सेम प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है। जो क्वेश्चन है वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर नेचर में ही आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दी कि यूपीएससी पैटर्न में किस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूं बैंकिंग प्रेसिडेंट पे, तो जो मैंने आपको सवाल दिखाया था गोल्डन बूट अवार्ड, ये करेक्ट एग्जांपल है ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। इस तरह के क्वेश्चंस तो आप बहुत क्लियर कट सॉल्व कर सकते हो। गोल्डन बूट अवार्ड आपको पूछा गया है, यूएफए वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप में पूछा गया था क्वेश्चन पुराने एग्जाम्स में, ठीक है। अब आपको मैं दिखाया गोल्डन बूट अवार्ड पूछा गया, अवार्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है, खेल रत्न अवार्ड किसको मिला, इस तरह पे सवाल पूछे गए हैं। तो इसका मतलब जो इस तरह के सवाल हैं, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो और अगर आप एसएससी की तैयारी करो तो इस तरह के करंट अफेयर्स तो आप लोग जनरली लेवल में पढ़ते ही हो। तो इसका मतलब कि ये पेपर जो है इट्स अ ब्लेंड ऑफ, जो मैं आपको बताया था ब्लेंड है यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस का और नॉर्मल स्टैटिक जो नॉर्मल बैंकिंग क्वेश्चन जो कि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है उनका एक ब्लेंड है। तो दोनों चीजों को मिक्स करके जो है वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो डिफिकल्टी लेवल ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा यूपीएससी लेवल हो जाता है, बट बिल्कुल और बेसिक और बैंकिंग भी नहीं है। तो मिक्सचर है जहां पे ये एग्जामिनेशन में आपको बात बताऊं तो ये यूपीएससी लेवल से थोड़ा सा नीचे है, बट ये नॉर्मल एसएससी और बैंकिंग लेवल एग्जाम से थोड़ा सा ये एग्जामिनेशन ऊपर, इट्स अ मिक्सचर ऑफ दैट, ठीक है। यूपीएससी की मैं बात करूं सिविल सर्विसेज तो उससे थोड़ा सा नीचे होगा, बिल्कुल इन डेप्थ नहीं पूछा जाता, और एसएससी की बात करूं तो थोड़ा सा उससे लेवल ऊपर है। जैसे मैंने आपको बोला अभी आपने स्क्रैमजेट वाला सिंपल पूछा होगा कि इंडिया कौन सी कंट्री जिसने स्क्रैमजेट लॉन्च किया है, बट स्क्रैमजेट के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो मॉडिफिकेशंस हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कि क्या मॉडिफिकेशंस आपको करनी है, वो भी डिस्कस करेंगे। बट इसी तरह की मॉडिफिकेशंस आपको करनी है यूपीएससी वालों को भी और एसएससी वालों को भी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कौन से सोर्सेज आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल हो सकते हैं जब आप इन चीजों को प्रिपेयर कर रहे हो, क्या सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो। आई होप काफी लोग आप में से फॉलो कर भी रहे होंगे, ठीक है, बट अगर नहीं करें तो ये एक सोर्सेज की लिस्ट है जो आप फॉलो कर सकते हो। मैं बात करूं तो देखिए कॉमन सोर्स आता है सबसे पहले पीआईबी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे गवर्नमेंट जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे ऑथेंटिकली वो आपको मिल जाती है फ्रॉम द पीआईबी। उसके अलावा दो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, एक है
द हिंदू, सेकंड इज इंडियन एक्सप्रेस। ये टोटली डिपेंड करता है विद विच यू आर कंफर्टेबल। मैं ये नहीं बोलूंगा दोनों आपको रीड करनी है, दोनों नहीं, दोनों में से जो भी है आप किसी एक को रीड कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर गाइस करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस। तो आप में से काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस को रीड करते हैं, विच इज अ गुड स्ट्रेटजी आल्सो। अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छी तरह पढ़ रहे हो, कंपाइलेशन से भी पढ़ रहे हो तो गुड। तो अगर आप यहां से अपना टाइम सेव करके यहां से यूज कर रहे हो तो इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। बट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब कंपाइलेशन कौन सी पढ़नी है, जो चीज फिर दोबारा स्टार्टिंग करते हैं। मैंने बोला एस्पिरेंट्स कैसे हैं, एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो बैंकिंग वाले एस्पिरेंट्स हैं वो बैंकिंग कंपाइलेशंस पढ़ रहे होंगे, जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो एसएससी की करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस पढ़ रहे होंगे, जो कि आती हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग आती हैं जहां पे, और यूपीएससी वाले यूपीएससी करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस पढ़ रहे होंगे, जो कि कई हो सकता है। एग्जांपल तो विजन आईएएस हो गया, दृष्टि की वेबसाइट होगी, तो कुछ यूपीएससी वाले बच्चे जनरली वो पढ़ते हैं। बैंकिंग वाले अगर मैं बात करूं जैसे अफेयर्स क्लाउड हो गया, अड्डा 247 हो गया, इस तरह की मैगजीन्स जो है वो बैंकिंग एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं। और एसएससी वाले भी जनरली कहीं ना कहीं उनका टेल बैंकिंग में थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि वो यूपीएससी के करंट अफेयर्स इतने इन डेप्थ में नहीं पढ़ते। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे अगर आप जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कहूंगा आप कोई भी सोर्स छोड़ दो, बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बैंकिंग वाले सिर्फ यूपीएससी की मैगजीन्स पढ़ो और यूपीएससी वाले बैंकिंग वाली मैगजीन पढ़नी स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है, आपको मिक्स करना है। क्या मॉडिफिकेशन करनी है, अब उस चीज के ऊपर लेके आते हैं कि आपको सोर्सेज मैंने बता दिया, अब इसको हैंडल कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप हो बैंकिंग एस्पिरेंट तो आपको क्या करना है, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा सा आपको फैक्चुअल करंट अफेयर्स पता होते हैं कि फैक्ट्स क्या है, जैसे गोल्डन बोट बड़ा आपने चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। जैसे स्क्रैमजेट इंजन वाला क्वेश्चन है, इंडिया कौन सी, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन किया स्क्रैमजेट, इंडिया कौन सी कंट्री बनी स्क्रैमजेट इंजन लॉन्च करने वाली, दिस बैंकिंग एस्पिरेंट विल नो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग स्टैटिस्टिक फैक्ट है आपने पढ़ा होगा। बट स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, आपको अपने कंसेप्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेटर करना पड़ेगा। आपको कंसेप्ट को भी अंडरस्टैंड करना है, नॉट जस्ट फैक्ट, कंसेप्ट बिल्डिंग को भी आपको ऐड करना और उसको बेटर अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताया, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, डीएनए प्रोफाइलिंग बिल, आई होप मेनी स्टूडेंट्स माइट हैव रेड। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स भी हो या आप एसएससी के करंट अफेयर्स पढ़ो तो आपने डीएनए प्रोफाइलिंग बिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे, जब आप अगर उस टाइम पे करंट अफेयर्स में आया होगा, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा इतना स्टूडेंट्स ने। बट अब डीएनए प्रोफाइलिंग में जो डीएनए फिंगरप्रिंट की टेक्निकलिटी है वो नहीं पढ़ी होगी, तो उसके लिए क्या है, वही सेम चीज, बेसिक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी आपके लिए जरूरी है। सिर्फ फैक्ट नहीं, उसके साथ कंसेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आपको बिल्ड करना है। तो उसके लिए आप कर सकते हो, जो भी न्यूज आप पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लीजिए कि वो टर्म क्या है, तो वो चीज आप कर सकते हो। अब आते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स पे। तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी गाइस 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिविल सर्विसेज में यू आर गोइंग रियली इन डेप्थ, आप बहुत एनालिटिकल पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ते हो, जो कि एपीएफसी और ईओयू में इतना रिक्वायर्ड नहीं है, इतना इन डेप्थ क्वेश्चन और एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आपको बेसिक्स पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, बट बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जो जनरली मैंने आपको जैसे सवाल पूछे हैं, गोल्डन बोट अवार्ड पूछा गया है, खेल रत्न अवार्ड पे क्वेश्चन पूछे गए, तो इस तरह के जो फैक्चुअल करंट अफेयर है, जैसे कि स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग हो गए, अवार्ड्स के रिगार्डिंग हो गए, कोई अपॉइंटमेंट हो गई या कोई पर्सन से न्यूज है, इस तरह की चीजें जो हैं वो आपको भी रीड करनी है। तो आपको यहाँ पे जो इंडेप्थनेस आप पढ़ रहे हो थोड़ा सा कम करके आपको इस तरह के फैक्चुअल करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं। जैसे अगर मैं आपको रिसेंट एग्जांपल बताऊं तो रिसेंट एग्जांपल में वुमेन्स प्रीमियर लीग का इनॉग्रेल एडिशन हुआ है, ठीक है, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ है, हॉकी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुए, ऑस्कर अवार्ड्स हुए हैं, ठीक है। तो इन तरह के जो अवार्ड, जैसे पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं, तो अगर अब आप यूपीएससी एस्पिरेंट तो आप जनरली अवार्ड्स की इन डेप्थ में नहीं जाओगे किसको कौन सा अवार्ड मिला, आप पद्मश्री पद्म विभूषण की डिटेल में जाओगे कि वो अवार्ड क्यों दिए जाते हैं, उनका रैंक ऑफ ऑर्डर क्या है। यहां से थोड़ा सा आपको फैक्चुअल की तरफ मूव करना है कि पद्मश्री पद्म विभूषण अवार्ड किनको मिले हैं या फिर ऑस्कर अवार्ड्स किनको मिले हैं, ये स्पोर्ट्स इवेंट्स में किसने क्या परफॉर्म किया है। तो इस तरह के फैक्चुअल करंट अफेयर्स जो हैं वो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहिए। तो ये मॉडिफिकेशन है दोस्तों जो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन में ऐड करनी है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या लेवल के क्वेश्चन आपको एक्चुअल में करंट इवेंट्स में देखने को मिलते हैं। कुछ सवाल बिल्कुल ही डायरेक्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट नेचर है। फिर हमने पढ़ा कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, जहां पे हमने अंडरस्टैंड किया कि ये एग्जामिनेशन हर बच्चे के लिए डुएबल है। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो भी आपके लिए करंट इवेंट्स में अच्छे मार्क्स लेके आना डुएबल है, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए भी डुएबल है, बट सब्जेक्ट टू सम मॉडिफिकेशंस, क्योंकि सवाल दोनों तरह के देखने को मिले, बट उन दोनों में अगर आप थोड़ी थोड़ी अपनी प्रिपरेशन में, बहुत ज्यादा नहीं दोस्तों, हल्की सी मॉडिफिकेशन भी ले आओगे ना, तो आपके मार्क्स करंट इवेंट्स में लाने तो बहुत
इजी हो जाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आप यहाँ पे लेके भी आ सकते हो। इसके बाद हमने रिसोर्स लिस्ट डिस्कस किए, क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने, किस तरह आप इन सोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स को मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ यूपीएससी वेबसाइट पर नहीं, आप थोड़ा सा गूगल पे अंडरस्टैंड करें। सिमिलरली यूपीएससी एस्पिरेंट्स अगर आप कोई चीज न्यूज में है तो उनको थोड़ा सा रीड जरूर कीजिए, बिल्कुल छोड़िए मत, उनको रीड जरूर कीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@arutap.co.in। आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर जिसका नाम है 8146207241। सो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आप जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पहले कर रहे थे और अब आप जब APFC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जो भी मन में डाउट थे विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स वो काफी हद तक रिजॉल्व होंगे। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, बाय बाय।